नमस्कार। आज पढ़ते हैं सीआरपीसी और हमारा दावा है यदि आपने यह वीडियो पूरा देखा तो आप सीआरपीसी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 12 पर। और चैप्टर 12 में 154 से लेकर 176 तक धाराएं हैं, लेकिन हम आपको 154 से लेकर 173 तक की धाराएं संक्षेप में बताएंगे और सरल शब्दों में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं धारा 154 पर। जब कोई संज्ञेय अपराध होता है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और वह एफआईआर धारा 154 की उपधारा 1 के तहत दर्ज की जाती है। और यदि पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज ना करे तो आप धारा 154(3) के तहत उच्च अधिकारी अर्थात जिले के पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और वहां से डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। और यदि पुलिस फिर भी एफआईआर दर्ज ना करे तो धारा 156(3) के तहत आप मजिस्ट्रेट को भी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। अब बात करते हैं 155। कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस एनसीआर दर्ज कर लेती है। जब पुलिस एनसीआर दर्ज कर लेती है तो एनसीआर पर विवेचना नहीं करती और इसके लिए आपको 155(2) के तहत कोर्ट में जाना पड़ता है और वहां से डायरेक्शन लेकर उस एनसीआर को एफआईआर में बदल दिया जाता है। अब बात करते हैं धारा 157 पर। पुलिस विवेचना करे या ना करे यह बात तय होती है धारा 157 पर। जब पुलिस विवेचना नहीं करती है तो 159 के तहत मजिस्ट्रेट पुलिस को विवेचना करने का डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन 158 के तहत पुलिस अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को पेश करती है। अब बात आती है धारा 160 पर। धारा 160, जब कोई गवाह पुलिस बुलाती है तो धारा 160 के तहत नोटिस देती है कि आप थाने आए और अपना बयान दर्ज करवाएं या अपना साक्ष्य पेश करें। धारा 160 के बाद धारा 161 में पुलिस गवाहों के बयान दर्ज करती है। और बात करते हैं धारा 162 और 163। यह एविडेंसरी वैल्यू को बताती है। धारा 164, अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। धारा 164, धारा 164 में पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष वादी के बयान दर्ज करवाती है। आपने देखा है कि रेप केस में ज़्यादातर 164 के बयान पीड़िता के होते हैं। यदि पुलिस चाहे तो गवाहों के बयान भी धारा 164 के तहत दर्ज करवा सकती है। और साथ ही यदि कोई आरोपी अपने जुर्म का इकबाल करना चाहता है तो ऐसी कंडीशन में पुलिस उस आरोपी का भी 164 का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करवाती है। धारा 165 में प्रावधान है कि पुलिस सर्च कर सकती है। अब सर्च व्यक्ति की भी होती है और प्लेस की भी होती है, तो सर्च करने के लिए पुलिस धारा 165 का प्रयोग करती है। धारा 166A और धारा 166B यह पुलिस को पावर देती है कि अपने क्षेत्राधिकार के बाहर भी आप जा सकते हैं, लेटर भेज सकते हैं और वहां से लेटर प्राप्त भी कर सकते हैं। धारा 167 पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के बारे में बताती है। अब बात करते हैं धारा 168। धारा 168 में विवेचक अपने सीनियर अधिकारी को रिपोर्ट देता है। यदि साक्ष्य पर्याप्त नहीं है तो धारा 169 के तहत अभियुक्त को छोड़ दिया जाता है और यदि साक्ष्य पर्याप्त है तो धारा 170 के तहत अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर देते हैं। अब बात करते हैं धारा 171। गवाह जब कोर्ट में जाता है तो पुलिस का होना जरूरी नहीं है, यह धारा 171 बताती है। और धारा 172 में केस डायरी का जिक्र होता है और विवेचना पूरी होने के बाद धारा 173 के तहत चार्जशीट या एफआर न्यायालय में पेश कर दी जाती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं थीं जो हर आदमी को जानना जरूरी है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हम जल्द वापस आएंगे, तब तक आप रहें सतर्क।